नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा। स्वागत है तुम्हारा मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं तुम्हें एक रियल अपनी कहानी बताता हूँ। तो बहुत से भाई बोलते हैं कि देखो भाई, सिक्योरिटी गार्ड में तुम जॉब करते हो, ये तुम्हारी कोई उम्र नहीं है जॉब करने की, कोई अच्छा काम कर लो, कोई वो काम कर लो। ये वाली जॉब तो करीब 40 साल से ऊपर के आदमियों के लिए होती है, बूढ़े आदमियों के लिए होती है, बुजुर्ग आदमियों के लिए होती है। पीछे पीछे देखो गौर से, ये ताऊ आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। तो ये ताऊ ना भाई, बहुत सुबह सुबह, मैं करीब 1 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, तो ये ताऊ डेली सुबह सुबह इतने टाइम पे आ जाते हैं। अभी टाइम हो रहा है, मैं टाइम भी तुमको बताऊँगा अभी। तो अभी टाइम हो रहा है भाई, देखो अभी बज रहे हैं 3:30। अभी बज रहे हैं 3:30। राम राम ताऊ। तो ये जो ताऊ जा रहे हैं सुबह 3:30 बजे, रोज़ इनका डेली का नियम है दोस्तों। मैं देखता हूँ 3:30 बजे ये ताऊ सुबह सुबह उठ के राउंड लगाते हैं। इसलिए बता रहा हूँ, तो बहुत से आदमी कहते हैं कि बड़े बूढ़े के लिए जॉब है, ये तुम तो नई लड़की हो, तुम ऐसा क्यों काम कर रहे हो। तो आप बताइए, 3:30 बज रहे हैं, पूरी रात हो गई, और ये गेट है मेन गेट, पूरी जिम्मेदारी है मुझ पर। तो ये बड़े बूढ़े आदमी, बुजुर्ग लोग इस काम को कर लेंगे। ये मेरे पीछे देखिए, ये मेरे पीछे ये जितनी फुलवारी है ना, जितनी फुलवारी है मेरे पीछे, ये सारी गाय वाय रखानी पड़ती है। मतलब योगी जी की सरकार है तो गाय आती है ज़्यादातर घूमने, तो ये गाय रखानी पड़ती है। वहाँ से गेट से उठ के आना पड़ता है और गाय रखानी पड़ती है। तो तुम बताइए, बुजुर्ग आदमी ये काम कर लेंगे? बताइए। और पूरी पूरी रात कौन बुजुर्ग आदमी भाई जग लेगा? मेन चीज़ तो ये है। बहुत से आदमी कहते हैं अरे ये आलस का काम है, क्या सिक्योरिटी गार्ड एक चौकीदार है, फलाना है, ढीका है। अरे मेरा घर चल रहा है, चौकीदार सही, कुछ भी सही, इससे मेरा घर चल रहा है, समझे। ये जो पीछे गाड़ी आ रही है, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। तो देखो भाई, जो काम से मेरा घर चल रहा है ना, तो मुझे दुनिया से कुछ नहीं करना, क्योंकि दुनिया मुझे पैसे नहीं दे रही। मैं खुद काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो अपने कमा रहा हूँ, घर चला रहा हूँ। और देखो शादीशुदा बंदा हूँ मैं, ये नहीं कि कोई कुंवारा बंदा हूँ। रियलिटी तुम्हें बताऊँ, छोटा मोटा ही हूँ आदमी, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। बाइक है, बाइक मेरी ही है, खैर ये खड़ी है। सुबह शाम ड्यूटी आता हूँ 8 बजे से लेके 8 बजे तक ड्यूटी आता हूँ मैं। पूरी रात ड्यूटी करता हूँ, 12 घंटे करीब। मैं 3 साल से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ। मान लो 3 साल से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ मैं। और छुट्टी करता हूँ, मान लो महीने में एक आध छुट्टी कर ली तो कर ली। इसमें मेरे को कोई छुट्टी नहीं मिलती है। 30 के 30 दिन मेरे को 12 घंटा 8 से 8 ड्यूटी करनी पड़ती है परमानेंट। अगर मैं छुट्टी कर लेता हूँ तो मालिक को बोलना पड़ेगा सर मुझे छुट्टी करनी है, तो मालिक को बोलना पड़ेगा, तब छुट्टी मिलेगी। पर उसमें भी अपना पैसा कटेगा, ये नहीं है कि पैसा नहीं कटे। और मैं तुम्हें रियलिटी बता दूँ, देखो फेंकने में कुछ रखा नहीं है। 15,000 रुपये सैलरी में मैं ये ड्यूटी करता हूँ। और बहुत भावना के साथ ये वीडियो और ये ब्लॉग बना रहा हूँ कि मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सपोर्ट करें और शेयर कर दें। क्योंकि देखो, बहुत से बोलते कोई देखता नहीं है, अगर सच्चाई बताओ तो दुनिया देखती है, इसलिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर देखो तो देख सको मेरे भाइयों, क्योंकि देखो रियलिटी बनाने में मुझे कोई शर्म नहीं है। ये देखो पीछे मेरे लोकेशन भी आ रही है, कहाँ पे हूँ मैं, कहाँ नहीं हूँ। बाकी देखो बहुत सारी बातें हैं। अब ये पीछे में एक भाई बैठा है, ये पीछे जो गाड़ी खड़ी है 8 का HR नंबर है हरियाणा की, तो भाई इसमें ये बंदा बैठा है। तो बंदा ये 24 घंटे इस गाड़ी में रहता है। किस लिए रहता है? कमाने के लिए। ये बंदा 50,000 कमा रहा है, पर देखो गाड़ी में ही सो रहा है, गाड़ी में ही खा रहा है। चीज़ तो देखो क्या कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, समझ रहे हो। आदमी क्या है, मैं भी पूरी रात ड्यूटी करता हूँ। पर मान लो देखो, पढ़ा लिखा था मैं, इतना भी नहीं था। घर के हालात कुछ ऐसे होते हैं कि आदमी नहीं पढ़ पाता है, अपनी लिमिट लायक पढ़ पाता है। अगर मैं भी ज़्यादा होशियार पढ़ा लिखा होता तो मैं भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा होता। एक बार आप ही लोग कमेंट में बताना, अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा होता? नहीं कर रहा होता ना।
क्योंकि भाई देखो, ज़्यादा पैसा कमाना, बढ़िया जॉब करना, बड़ी जॉब करना कौन नहीं चाहता है। हर एक कोई चाहता है कि भाई मैं बढ़िया जॉब करूं, अच्छा पैसा कमाऊं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनूं, सही पर्सनैलिटी में रहूं। ये बाल वूल, दाढ़ी आड़ी, बाल आल सफ़ेद पड़ रहे हैं, इन पे कलर अलर, समझ रहे हो, वो चीज़ है। बाकी देखो भाई, मैंने तुम्हें रियलिटी बताई है इस अपनी वीडियो ब्लॉग में। क्यों फेंक कुछ नहीं बताया, क्योंकि आदमी बोलते हैं कि बढ़िया चीज़ बनाओ, फेंक मत बनाओ। तो देखते हैं, तो मैं तुमको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। और देखो, लाइक करो, सपोर्ट करो दोस्तों। और ये मैंने तुम्हें कहानी बताई है, और आगे की बात होगी तो कोई